बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे और आप जो है वो छुट्टियों में भी लेक्चर्स को सुन रहे होंगे ताकि पढ़ाई का हर्ज ना हो। हमारा जो सबक था, हम पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त के मुतालिक पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में चूँकि मुख्तलिफ़ अक़वाम आबाद हैं। ठीक है, पंजाबी, एक तो पंजाबी और सिंधी, बलोची, इस तरह की कौमें हैं। इसी तरह फिर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब रहते हैं, अक़लियतें रहती हैं ना, ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सबके अपने अपने त्यौहार हैं। कुछ त्यौहार मज़हबी हैं, ठीक है, जैसे ईद हो गई, और ईसाइयों का अब ले लें क्रिसमस, ईस्टर। हिंदू जो हैं वो होली वगैरह मनाते हैं। तो कुछ त्यौहार वैसे रिवायती होते हैं जो कौमों के साथ चले आते होते हैं, एक रिवायत बन जाते हैं और बहुत पुराने वक्तों से वो चले आ रहे होते हैं। ठीक है, कल हमने जो है वो दो तीन पढ़ लिए थे, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये दो मजहबी त्यौहार हैं। इसके बाद हमने लोक विरसा का मेला पढ़ा था। ये जो लोक विरसा जो है वो एक इदारा है जो इस्लामाबाद शकरपड़िया में वाक़ है। ये कल मैंने आपको इसमें इसका खुलासा आपके सामने रख दिया था। आज हम देखते हैं पेज नंबर 60 पे शंदूर का पोलो त्यौहार। ठीक है, शंदूर जो इलाका है ये एक बुलंद इलाका है ना, जैसे मरी जो है वो सतह ज़मीन से जो है वो काफ़ी ऊपर है, सतह समंदर से आप कह लें। और शंदूर भी इसी तरह एक ऊंचा इलाका है। वो ये चित्राल और गिलगित के दरमियान वाक़या है। यहाँ पोलो जो है वो पिछले 800 सालों से खेला जा रहा है। अब देखें कि ये एक रिवायती गेम है जो पिछले कई सौ सालों से चली आ रही है। और यहाँ जो शंदूर में जो पोलो ग्राउंड है वो दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। और ये जो पोलो की मैचेस या गेम्स होती हैं, इसको सिर्फ पाकिस्तान से ही लोग नहीं देखने जाते, बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग इसको देखने आते रहते हैं। और ये हर साल तकरीबन 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक पोलो टीमों के माबैन जो है वो एक गेम होती रहती है। ठीक है, उसके बाद है मेला मवेशियाँ। मेला मवेशियाँ लाहौर में, जो पाकिस्तान का दिल है, ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है लाहौर, यहाँ ये मेला मुनक्कद होता है। ठीक है, और इसको मेला मवेशियाँ इसलिए कहते हैं कि इसमें आला नस्ल के जानवर जो है वो लाए जाते हैं। और ये मेला जो है वो फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्कद होता है। इन दिनों पंजाब भर के किसान जो है वो अपने काम काज से फारिग होते हैं, उनकी फसलें वगैरह जो है वो ठिकाने लग चुकी होती हैं। ठीक है, फसलें वगैरह वो काट लेते हैं और फिर जो है वो मेले में आहिस्ता आहिस्ता शिरकत करते हैं। और इस मेले में जो है वो अलग किस्म के दूध देने वाले जानवर, ज़्यादा गोश्त वाले जानवर, आला नस्ल के घोड़े, ये सारे जानवर लाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो है वो दूसरे छोटे मोटे मुकाबले भी होते हैं ना, जैसे घुड़दौड़ है, यानी घोड़ों की रेस, रस्साकशी, नेज़ाबाजी, बैलों की दौड़, ये सारे जो हैं वो इसमें मेले में जो है वो मुकाबले या नुमाइशें वगैरह होती हैं। ठीक है, तो अब ये जो सारे त्यौहार हैं, इनका मकसद होता क्या है? इनका ये मकसद होता है कि मुल्क, यानी कि जो हम वतन हैं और जो मुल्क से बाहर हैं, उनको अपने हुनर से, अपनी दस्तकारियों से, अपनी रवायात से रोशनास कराना। ठीक है, और इससे कौमों में आपस में मोहब्बत पैदा होती है। ये हमारी आज की रीडिंग थी। इसमें हमें 2 सवाल मिलते हैं देखने को कि लोक विरसा का इदारा कहाँ वाक़ है। ये कल मैंने आपको बताया था, हमने सबक में पढ़ा था। ये शकरपड़ियाँ इस्लामाबाद में वाक़ है। और दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड कौन सा है? अभी हमने पढ़ा शंदूर में जो पोलो ग्राउंड वाक़ है वो दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। इसमें MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और दुरुस्त और जो गलत जुमले हैं उनकी निशानदही करनी है। तो इनको आपने अब ख़ुद करना है, क्योंकि रीडिंग हमने देख ली है। अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप इसको जो है वो दोबारा रीडिंग को देखें। ये सारी चीज़ें रीडिंग में से ली गई हैं और इनका मकसद यही होता है कि आपको टेस्ट किया जाए आपने रीडिंग को कितने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, आसान से MCQs हैं। पाकिस्तान के कौन कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के लोगों का बुनियादी रिश्ता है, हमारे मुल्क की मिसाल है, एक हिंदुओं का त्यौहार है, मसीहियों का कौन सा त्यौहार है, मुसलमानों का कौन सा त्यौहार है, लोक विरसा का अजायब घर कहाँ वाक़ है। अब सारी चीज़ें हमने ये 2 दिनों में पढ़ी हैं। तो रीडिंग आपने दोबारा करनी है अगर समझ नहीं आ रहे तो।
और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कह लें आप इन्हें। तो ये सारे अब आप खुद करेंगे। मैं आपको अगर मैं भी बता दूं तो आपकी जो है वो चीज़ों को पिक करने की सलाहियत आप में नहीं पैदा होगी, क्योंकि आप वो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एक एक चीज़ बताई जाती है हाथ पकड़ के। अब आप 8 क्लास में हैं तो इसको आपने खुद करें। इसमें अगर कोई चीज़ मुश्किल हो तो मुझसे पूछ लें, होमवर्क में लिख लिया करें नीचे कि सर ये बात समझ नहीं आई, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है, तो होमवर्क में आपने ये जो ठहरे और बताए में हमने 2 सवाल पढ़े हैं, ये आपने होमवर्क लिखना है और लिख के अपलोड कर देना है। तो बस हमारा ये आज का सबक था, तो मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।